ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल सर। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दिगंबर बेहरा। मैं यहाँ पीजीआई में पिछले 45 साल से काम करता आ रहा हूँ। मैं अभी तो सेवानिवृत्त हो गया। मैं यहाँ पे आया था 1978 में, यहाँ स्टूडेंट के रूप में आया था। यहाँ मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे मैं नौकरी किया, फैकल्टी बना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, डीन भी बना। सो मैं तो पिछले 45 साल से पीजीआई के साथ काम किया। ये जो पिछले 62 साल से जो पीजीआई बना हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा ये लंबा हिस्ट्री है। ये इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक्चुअली आई कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट वे पीजीआई स्टार्ट किया हुआ है। जब वो बनाया गया था पीजीआई, जो हमारे फोर फादर्स थे, संतोष सिंगानंद, दी पीएन चुटानी, ये जो सब लोग थे, ये बहुत सोच समझ के ये पीजीआई को बनाया गया था। और हमको जो सिखाया गया था कि कैसे डेडिकेशन क्या है, सेवा क्या है, कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करना चाहिए, और वो मेडिकल फील्ड का जितना सब चीज़ें था, हमारे जो सब टीचर्स लोग थे, ये हमको सब सिखाए थे। और हमने जो कुछ इनसे सीखा था, वो भी हम कोशिश किया कि इसको हम आगे ले जाएं, और हमें अपना स्टूडेंट्स को भी वही सिखाया। सो ये कि जो परंपरा है, ये चलता आ रहा है पिछले 62 साल से। इसीलिए पीजीआई आज इतना बड़ा है। पीजीआई आज इसलिए जो ये एक रीजन में लोगों को सेवा दे रहा है या इनका सेवा कर रहा है, ये सब वही ट्रेनिंग का नतीजा है। इट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो वही मैं कहूँगा। और बाकी हमारा मेन चीज़ें जो हैं कि मेहनत करना, सेवा करना, सेवा का जो मनोभाव है, ये एक आई थिंक सबसे ज़रूरी है। और सबसे इसी वजह से ही पीजीआई का आज ये नाम है। से पीजीआई का स्टार्टिंग हुआ है, पीजीआई से स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं अब, और क्या क्या चेंजेस अभी होने वाले? देखिए, हमने ये जो पिछले इतने सालों में हमने चेंज देखा है कि पीजीआई आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जितना मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है, हर एक टाइप का एडवांसमेंट पीजीआई में आपको देखने में मिलेगा। बट ओनली थिंग जो चेंज आ रहा है, ये इनका पॉपुलैरिटी, इनका एक कैजुअलिटी भी है। मैं आपको वही कहूँगा कि लोगों का इतना भरोसा यहाँ पे है कि यदि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़ोर से बढ़ते जा रहे हैं, इसी हिसाब से फैसिलिटी नहीं बढ़ पा रहा है। ऑल्दो पीजीआई कोशिश कर रहा है इसको कोप करने के लिए, लेकिन इसी हिसाब से ना इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ना इनका अकॉर्डिंगली इनका जो मैन पावर बढ़ रहा है। सो ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? मैन्युफैक्चर की गल कर रहे हैं तुसी ना, ये देखिए, हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। वी कैंट ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग एवरीथिंग। बट एक चीज़ है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना पीजीआई भी कंट्रोल कर पाएगा। बिकॉज सबका पीजीआई के ऊपर हक है, सबका सेवा, सब लोग चाहते हैं कि पीजीआई का बेनिफिट सबको मिले, और पीजीआई भी चाहता है कि सबका सेवा करे। इसीलिए ये जो हक के जो कन्फ्लिक्ट हैं, इसके बीच में ना हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, पेशेंट फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना करना भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, ना होना भी चाहिए। बिकॉज सबका, जैसे मैं कहा, सबका हक होता है बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के लिए। सो इसीलिए ये एक कन्फ्लिक्ट में कहूँगा, ये चीज़ों में एक अंत होना चाहिए इसका। बीमारियों की बात करें तो बीमारियां, बहुत सारा बीमारियां आ गई हैं पंजाब में, और बात करें तो दुनिया में इतनी बीमारियां आ गई, तो उसका कोई इलाज भी नहीं, कहीं में इलाज है। तो आपको क्या लगता है किन बीमारियों का अब तक जो है इलाज पॉसिबल हो सकता है? नहीं, देखिए, आजकल तो कुछ ऐसी बीमारियां तो बहुत हैं हर एक सिस्टम का, लेकिन आजकल कई बीमारियों का बहुत ये इलाज तो बहुत निकल चुका है। और ये चीज़ें भी अवेलेबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि पीजीआई में मोस्ट ऑफ दी बीमारी का इलाज पॉसिबल हैं। चाहे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज होता है।
और कम खर्चा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कम खर्चा से इलाज, कम खर्चे से इलाज होता है और सबको ये मिलाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कलर, सबको ये बेनिफिट मिलता है। गरीब लोगों को क्या सुविधा है यहाँ पे आप पीजीआई में मिल सकती है? यहाँ पे तो बहुत हैं गरीब लोगों के लिए। देखिए सरकार गरीब लोगों के लिए यहाँ तो पीजीआई में सबसे दी लिस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, प्रैक्टिकली खर्चा तो यहाँ पे होती नहीं है। जो भी बाकी जो थोड़ा बहुत खर्चा है इसके लिए सरकार का आजकल इतना सब स्कीमें हैं, ये सब चीज़ें पीजीआई में लागू हैं और हर एक चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबको ट्रीटमेंट यहाँ बराबर मिलती हैं। और गरीब के लिए भी, गरीब लोगों का ही ये तो अस्पताल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के मुताबिक जो सरकार पीजीआई है, पीजीआई को कैसे देखते हैं? तो नहीं, ऑब्वियसली देखते हैं, ये तो गरीबों का सहारा है। ये गरीब जो जिसके पास नहीं है, जिसके पास और कोई सहारा नहीं है, वो तो पीजीआई की तरफ देखता है और पीजीआई इनके तरफ देखता है। सो ये तो एक सबसे बड़ा। आप क्या कहना चाहते हो भी आप किस तरह के हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए? पीजीआई में आना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्राइवेट में जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में तो ये अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है सबके लिए। सो आइए पीजीआई में आइए, पीजीआई तो ये वेलकम करता है सबको। अल्दो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे जो भीड़ भड़ाका ज़रूर है वो चीज़ें को ध्यान में रखते हुए बाकी सबके लिए सबका हक है पीजीआई में, दे शुड कम टू पीजीआई। लगता है यहाँ पे कमी है कुछ जो ठीक करने के लिए? नहीं, देखिए कमी का तो वही है, मैं कहा कि भीड़ा जो पॉपुलेशन है, पेशेंट, हॉस्पिटल फैसिलिटी, भिसा भिस दी नंबर ऑफ पेशेंट। देखिए पर डे 10,000 पेशेंट्स आते हैं, 10 से 15,000 मरीज हर रोज़ आते हैं। इसी हिसाब से डॉक्टर का भी यहाँ पे देखिए, ये पीजीआई एक और एक ये ओनली पेशेंट केयर वाला हॉस्पिटल तो नहीं है। यहाँ डॉक्टर भी स्टूडेंट को पढ़ाता है, ये रिसर्च भी करता है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बट इसीलिए यहाँ पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ तमाम ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਬਹੁਤ बेटर है भी पीजी ਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह का ਜਿਹੜਾ इलाज संभव होता है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504